बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास √x माइनस √y की घात 17 के प्रसार में 15वां पद है। हमें यहाँ से इसका 15वां पद ज्ञात करना है। यह हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है, अर्थात इसमें विकल्प दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम ज्ञात रखेंगे। यदि हमें r+1वां पद ज्ञात करना हो तो tr+1 लिखा जाता है NCr a की घात n माइनस r और b की घात हमारे पास r होगी। यहाँ से यह जो प्रसार हमने किया है a प्लस b की घात n के रूप में किया है, यहाँ से इसका हमने द्विपद प्रसार किया है। इसके आधार पर इसका r+1वां पद लिया है इसी के प्रसार में। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास n का मान क्या है, a प्लस b की घात n दिया, अर्थात n का मान प्रश्न के अनुसार 17 है। r का मान हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो r+1 बराबर, यदि हम यहाँ से देखें r+1 का मान हमारे पास 15 होगा, तो r बराबर 15 माइनस 1, अर्थात r का मान हमारे पास 14 आ गया। r का मान आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से a का मान देखें तो a का मान तो है हमारे पास √x और b का मान आएगा हमारे पास यहाँ से √y, वो भी माइनस में। तो यदि अब हम इसमें मान रख दें तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो t15 बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 17c आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। साथ ही से हम सरल करके लिखेंगे √x की घात 17 माइनस 14 और गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस √y की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वार, अर्थात 14। तो यदि अब हम इसे सरल कर ले तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, NCR को सबसे पहले हम यहाँ से सरल करेंगे, माइनस 1 की घात 14 आएगी। 17c14 को यदि हम सरल कर ले तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 17 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 14 का फैक्टोरियल गुणा 17 माइनस 14, अर्थात 3 का फैक्टोरियल आ गया। साथ ही हमारे पास यहाँ से क्या है, √x की घात हमारे पास यहाँ से बना है, √x की घात बन रही है 17 माइनस 14, अर्थात √x की घात तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3। तो √x की घात लगा देंगे यहाँ से 3। ठीक इसी प्रकार माइनस 1 की घात आ रही है हमारे पास 14 और √y की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 14। इसे यदि हम सरल कर ले तो 17 का प्रसार कर ले, 17 गुणा 16 गुणा 15 आ गया और गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से 14 का फैक्टोरियल, बट्टे में हम राशि लिख रहे हैं यहाँ से 14 का फैक्टोरियल और 3 का प्रसार कर लेंगे, 3 गुणा 2 गुणा आ जाएगा हमारे पास 1। साथ ही हम यहाँ से √x का प्रसार कर ले घात 3 तक, तो यह x √x आ गया। माइनस 1 की घात 14 का मान हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा और इसको यदि हम सरल करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास यहाँ से y की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 7, क्योंकि √y को हम लिख सकते हैं y की घात 1/2 और गुणा में आएगा 14। इसे यदि हम सरल करेंगे तो y की घात 7 बन गया। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो 14 का फैक्टोरियल 14 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, 3 गुणा 2 हमारे पास 6 आएगा। सबसे पहले 3 को हम 15 से काट देते हैं, 5 आ जाएगा और 16 को हम 2 से काट देते हैं, यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको यदि हम सरल कर ले 8 5 40 और 17 को यदि 4 से गुणा करें तो यहाँ से आएगा, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 680। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 680 और गुणा में हमारे पास यहाँ से बनेगा, यहाँ पर इसको यदि हम सरल करते हैं तो यह हमारे पास यहाँ से गुणा में बनेगा, x की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3/2 और y की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 7। तो यह आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प यहाँ से C 680 गुणा x की घात 3/2 y की घात 7 सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।